तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सऊदी में रहने के लिए और गाड़ी चलाने के लिए किन चीज़ों का खासकर ध्यान रखना होता है। अगर ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो भी बारीकी से मैं बताऊंगा कि कैसे आपको गाड़ी चलाना है और किन किन चीज़ों का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखना होगा, क्या क्या रूल है, सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, ताकि आप लोगों को इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारी आपके मोबाइल पे मिलती रहे, आपके यूट्यूब पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप सऊदी आते हैं तो आप लोगों को एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी का जो है कहीं भी एक्सीडेंट ना हो, गाड़ी का जो है कहीं भी जुर्माना ना आए। और अगर इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप आसानी से बच सकते हैं, कोई भी जुर्माना नहीं आएगा और आप सेफ तरीके से रहेंगे। तो बात कर लेते हैं जुर्माने की। तो अगर आप रेड लाइट जंप करते हैं तो उसका जुर्माना 3000 रियाल है, यानी 60,000 रुपये, जो कि आपको ही भरना पड़ेगा। गाड़ी का ट्रैफिक का जितना भी जुर्माना आएगा वो सब कुछ आपके ही जेब से जाएगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखे रहिए, इस चीज़ को आप याद रखे रहिए कि कभी भी आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे जुर्माना आए। तो रेड लाइट जंप करने, अगर जंप ना हो तो कुछ बात ऐसी है जो आप ख्याल करेंगे, हिसाब से अगर गाड़ी चलाएंगे तो रेड लाइट कभी नहीं जंप करेंगे। तो अगर आप जैसे किसी रेड लाइट के करीब जा रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम ना रखिए, मिनिमम रखिए, यानी ज़्यादा तेज ना रहिए ना ज़्यादा स्लो रहिए, मीडियम में रखिए। कि अगर येलो लाइट होती है तो आप गाड़ी निकालने की कोशिश मत कीजिए, उसी पे ब्रेक लगा दीजिए, गाड़ी रुक जाए। कि येलो लाइट इसीलिए होती है कि आप सतर्क हो जाइए, अब रेड लाइट होने वाली है। तो जैसे ही येलो लाइट हो, अगर आप दूर से देख रहे हैं, लगभग 200 मीटर की दूरी पर है रेड लाइट से, और सोच रहे हैं ग्रीन लाइट है हम निकल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी येलो होती है, 3 सेकंड के लिए होती है येलो, उसके बाद रेड लाइट हो जाती है। तो आप अगर इशारा क्रॉस करें, यानी रेड लाइट क्रॉस करना चाह रहे हैं और 200 मीटर की दूरी पर हैं, तो बहुत फास्ट में ना रहिए, स्लो में रहिए, 50 से 60 की स्पीड के बीच में रहिए। सिटी में अगर आप हैं, सिटी में ही इशारा होता है, रेड लाइट होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 के बीच में रहेंगे तो गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी आराम से। और हो सकता है अगर आप स्पीड में हो और काफ़ी तेज़ी से जा रहे हैं, ग्रीन लाइट है मगर करीब पहुंचते पहुंचते येलो लाइट हो गई, तो येलो से 3 सेकंड में रेड हो जाती है। तो जैसे अभी ये ग्रीन लाइट है, देखो सामने जो है ग्रीन लाइट है, और हम अगर सोचे कि पार हो जाएं तो पार भी हो सकते हैं, मगर अगर येलो होता है तो तुरंत आप ब्रेक लगाइए और पीछे वाले जो शीशा होता है अंदर में, फ्रंट आपका जो मिरर होता है पीछे देखने वाला, उसमें आप देखिए पीछे कोई गाड़ी सटी तो नहीं है, उसी हिसाब से आप ब्रेक लगाइए और गाड़ी को रोक लीजिए, येलो पर ही रोक लीजिए। तो आप कभी भी रेड लाइट का जुर्माना नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि जैसे आप जा रहे हैं कहीं और रेड लाइट से आपको राइट में मुड़ना है, तो फिर आपको रेड लाइट से और ग्रीन लाइट से कोई मतलब नहीं है। आप 100 मीटर पहले से ही राइट में अपने गाड़ी को रखिए, और उसके बाद राइट में इशारा से जो राइट टर्न होता है वो फ्री होता है, रेड लाइट से जो राइट टर्न होता है वो फ्री होता है,
उसको रेड लाइट और ग्रीन लाइट से कोई मतलब नहीं रहता। तो आप 100 मीटर पहले से ही राइट लेन में अब रहेंगे तो राइट में चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, फिर आपको कोई जुर्माना नहीं आ सकता। और दूसरी बात यह है, अगर आपको रेड लाइट से यू टर्न मारना है, वापस आना है, तो आप लेफ्ट में गाड़ी चिपकाए रहेंगे 100 मीटर पहले से ही। अगर जाम है तो कोशिश करिए कि जितने पहले हो सके आप लेफ्ट वाली लेन में रहिए। उसके बाद आप यू टर्न मारिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर लेफ्ट मुड़ना है आपको तो लेफ्ट से दूसरी लाइन में रहिए। तो क्योंकि लेफ्ट वाली जो एकदम लाइन होती है वो सिर्फ यू टर्न मारने के लिए होती है। अगर आपको लेफ्ट में मुड़ना है तो लेफ्ट से दूसरी वाली लाइन में आप रहिए, वहां से आप लेफ्ट मुड़ सकते हैं। और सीधा अगर जाना है तो दूसरी और तीसरी में रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी में या तीसरी में रहेंगे लेफ्ट से। जब भी हम लेन की बात कर रहे हैं, पहली दूसरी तीसरी, तो आप लेफ्ट से ही काउंट कीजिए। लेफ्ट से अगर दूसरी तीसरी में रहेंगे तो आप सीधा ही जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ का जो ट्रैफिक रूल है उसमें ये होता है कि अगर गाड़ी एक्सीडेंट होती है, कोई आपके गाड़ी के पीछे से ठोकता है, गाड़ी के पीछे से अगर कोई आपकी गाड़ी में लड़ाता है, तो जो पीछे वाला आदमी रहेगा उसी को सब कुछ, जो भी नुकसान रहेगा उसी को भरना पड़ेगा। अगर आप किसी गाड़ी में पीछे से ठोकते हैं तो टोटल गलती आपकी मानी जाएगी, सारा पैसा जुर्माने का आपसे ही लिया जाएगा। क्योंकि सीधा सा मतलब है कि आगे वाली गाड़ी में अगर आप ठोक रहे हैं, लड़ा रहे हैं, आपने गाड़ी कंट्रोल क्यों नहीं किया। यहाँ पे गाड़ी जब लड़ती है तो पुलिस नहीं आता, यहाँ पे उनका अलग डिपार्टमेंट होता है, इंश्योरेंस का अलग डिपार्टमेंट होता है। अगर आप गाड़ी लड़ती है तो आप भागिए मत, वहीं खड़ी कर दीजिए। कहीं जहां भी लड़ती है वहीं खड़ी कर दीजिए, वहीं खड़ी करेंगे, वहीं आपका इंश्योरेंस, आप अपने कफील के पास फोन करिए कि हमारी गाड़ी लड़ गई, वहीं आपका जो है इंश्योरेंस वाला आएगा और देखेगा, कैमरा वगैरह अगर रहेगा तो उसका फुटेज निकालेगा, देखेगा कि किसकी गलती है। तो जिसकी गलती रहती है वही अपनी भी गाड़ी बनवाता है, और वो जिसकी गाड़ी में लड़ाया रहेगा उसकी भी गाड़ी वही बनवाएगा जिसकी गलती रहेगी। तो इसलिए आप जो है अगर किसी के पीछे चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये सफ़ेद गाड़ी मेरे आगे चल रही है, तो उसके पीछे अगर हम चल रहे हैं, चाहे हम 100 की स्पीड में भी चल रहे हैं, तो उससे हम दूरी बना करके ही चले। और निगाहें हमेशा उसी गाड़ी पे रहे कि कब वो ब्रेक मार रहा है, कब वो स्लो चल रहा है, कब तेज चल रहा है। ये नहीं कि आप चिपकाए रहिए, अगर इमरजेंसी वो ब्रेक मारता है तो आप लड़ा देंगे। ये इंडिया नहीं है कि तूने क्यों ब्रेक मारा, क्यों रोका, तेरी गलती, ये वो कुछ नहीं। यहाँ आप बोल ही नहीं सकते। गाड़ी आपकी लड़ गई, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई बोलना नहीं है, कोई रुकेगा नहीं आपकी खातिर। और हाँ, अगर चोट वोट लग जाती है तो एम्बुलेंस वगैरह तुरंत आता है, ऐसी बात नहीं है। मगर अगर कुछ नहीं हुआ है, केवल गाड़ी लड़ी है, तो आप वहीं गाड़ी जहां लड़ी है बस वहीं खड़ी कर दीजिए। और जिस गाड़ी में आपने लड़ाया है वो भी खड़ी कर देगा। उसके बाद इंश्योरेंस वाला आएगा। सीसीटीवी हर जगह लगा रहता है, कैमरा हर जगह लगा रहता है, वो फुटेज निकलवाएगा, देखेगा कि किसकी गलती है, किसकी गलती की वजह से गाड़ी लड़ी है, वो उसी हिसाब से अपना डिसीजन देगा। हालांकि यहाँ इंडिया के तरीके नहीं है सब कुछ। यहाँ का जो फैसला है, अगर आप मर्डर करते हैं तो उसका भी फैसला ऑन स्पॉट होता है, गाड़ी लड़ाते हैं तो उसका भी फैसला ऑन स्पॉट होता है। सब कुछ का फैसला जो है ऑन स्पॉट ही होता है, तुरंत होता है। और काफ़ी अच्छा नियम कानून है यहाँ पे। इंश्योरेंस वाला तुरंत आएगा, जैसे ही फ़ोन करेंगे वो तुरंत आएगा। तो बात कर लेते हैं कि अगर गलती आपकी है, अगर किसी गाड़ी में आपने लड़ाया है, अगर आपकी गलती है, तो टोटल पैसा आपकी सैलरी से कफील काटेगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखे रहिए, इस चीज़ को अच्छी तरह रख के गाड़ी चलाइए कि हमको ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे कोई भी जुर्माना आए।
ये जान लो ये इंडिया में है कि अगर आप गाड़ी किसी की गाड़ी चला रहे हैं तो जुर्माना आता है तो वो भरता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो सीधा सीधा उसका असर आपकी सैलरी पर जाएगा। अगर 1500 रियाल है तो सोचो अगर 3000 का जुर्माना आ गया तब तो खटिया खड़ी हो जाएगी आपकी। इसलिए क्योंकि आप कमाने आए हैं ना कि गंवाने हैं। तो यहाँ पे गाड़ी बहुत ही लिमिट में चलाना है और आराम से चलाना है। भाई दूसरे की नौकरी कर रहे हो, दूसरे के काम से जा रहे हो, तुमको तेज चलाने की क्या जरूरत है। अपने हिसाब से ऐसा काम मत करो जिससे कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे ये लोग सैलरी में से पैसा क्यों काटते हैं, ये लोग अपने पास से क्यों नहीं देते। अपने पास से दें। मैं इस चीज के फेवर में हूं कि जो वो लोग पैसा काटते हैं, अच्छा करते हैं, वो लोग पैसा काटते हैं। इससे ये होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपकी सैलरी से वो पैसा नहीं काटे, एक बार नहीं काटे, 2 बार नहीं काटे, तो ड्राइवर लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी सैलरी से पैसा नहीं काटे तो आप लोग निडर हो जाएंगे ना। फिर आप लोग डरेंगे नहीं। कोई भी गलती करेंगे तो ये सोचेंगे चलो कफिल तो है, भरेगा है ही। तो इससे क्या होगा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, मान लीजिए गाड़ी ठुकी, गाड़ी लड़ी तो किसी को चोट नहीं आई, अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो इसीलिए ये लोग काटते हैं सैलरी से पैसा ताकि दोबारा गलती ना करे। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी थी, सोचा आप लोगों को दे दूं, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि वहां पे जुर्माना आएगा तो कौन भरेगा, क्या होगा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए